फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है अभिषेक और लास्ट वीडियो में हमारा कवर हुआ था कि हमने अमेज़ोन पे अकाउंट ओपन करना है या इंडिया में अकाउंट ओपन करना है। तो बहुत सारे बच्चों को इस बात से क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें कौन से मार्केट प्लेस में हमारा अकाउंट ओपन करना है। मेन पॉइंट इज़ कि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिएगा अगर हम इंडिया में ओपन करें तो, और यूएसए में ओपन करें तो। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी डिटेल है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। धीरे धीरे हम आएंगे अभी इस पे कि अभी आप जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, उसके लिए इंडिया में जब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और यूएसए में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। ठीक है, तो दोनों वन बाय वन करके हम अभी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी भी मिल जाए। और धीरे एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये चीज़ है ना, कम से कम 5 से 6 महीने में आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, क्योंकि इसमें एक फैक्टर नहीं होता कि सिर्फ आपने अकाउंट ओपन कर लिया उसके बाद आप प्रोडक्ट रिसर्च करोगे। प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आपके पास आता है कि जी उसके अंदर कीवर्ड डालने हैं, उसकी फोटोग्राफी, उसके बाद में उसकी जो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो हर एक चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका अमेजोन अकाउंट चलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक खुद की दुकान खोल रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले एक अच्छा सा डेकोरेशन आप अपने स्टोर का करते हो। सेम अमेजोन में भी स्टोर होता है, गॉट इट। उसके बाद में ये होता है कि जी आप एक अच्छा सा प्रोडक्ट लेके आए, फिर उसकी अच्छे से डिस्प्ले कर रहे हो, डिस्प्ले करने के बाद में कस्टमर आ रहा है, कस्टमर आने के बाद आप उसको दिखा रहे हो, दिखा के कई बार वो चेक करता है, चेक करके लेता भी नहीं है। बिल्कुल सेम डिटो आपका अमेजोन का अकाउंट भी होता है, बट उसमें एक चीज़ जो होती है वही होती है कि आपके पास एक ह्यूज बड़ी मार्केट होती है जिसको आप कवर करते हो। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं कि अमेजोन अकाउंट ओपन इन बोथ यूएसए और इंडिया, यूएसए और इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया का बहुत इजी है, आप इजीली ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको जस्ट चाहिए एक, सबसे पहले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिएगा। क्या चाहिएगा? जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिएगा। ये जीएसटी बनवाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिल, बिजली वाला, गॉट इट। और उसके बाद में ओनर, या फिर अगर आप ओनर हो तो उसकी एक आईडी चाहिएगी ताकि आपका रेंट एग्रीमेंट बन जाए, और ये बनवा के आप इसको अमेज़ोन के ऊपर अपलोड करोगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसमें भी एक चीज़ होती है, अगर आप विदाउट जीएसटी ओपन करोगे ना तो भी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अकाउंट, गॉट इट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें ये होती है कि आप जिस स्टेट के हो ना, मान लो आप हरियाणा के हो, जैसे मैं हरियाणा का हूँ, तो मैं सिर्फ हरियाणा स्टेट में ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता हूँ। लेकिन जब आपके पास जीएसटी होता है तो आप ऑल ओवर इंडिया सेल कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो जी? ऑल ओवर इंडिया। और अगर आप चाहो तो इसमें एक चीज़ और भी आप कर सकते हो, आपको ब्रांड नेम लेना पड़ता है। ब्रांड नेम से अब क्या होता है वो चीज़ भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ब्रांड नेम आप चाहो तो दोनों जगह ले सकते हो, यूएसए में भी ले सकते हो और इंडिया में भी ले सकते हो। हो सकता है आप ग्लोबली अगर चाहो तो ग्लोबली भी ले सकते हो। लेकिन इसमें ब्रांड नेम का मैं फ़ायदा बता देता हूँ आपको पहले। ब्रांड का फ़ायदा क्या होता है कि आप जो ब्रांड आप बनाते हो ना, तो उसके लिए आपको एक पूरा स्टोर का स्टोर प्लेस मिलता है अमेजोन पे। क्या मिलता है? स्टोर प्लेस मिलता है। आप उसमें अच्छे से उसकी वीडियोस डाल सकते हो, अलग से डाल सकते हो। मतलब एक तो होता है सिर्फ पिक्चर्स डालना, एक होता है विजुअली उसके ऊपर पूरा प्रोडक्ट का और अच्छे से डिस्प्ले करना। एक अलग से सेक्शन मिलता है आपको स्टोर के नाम पे। ठीक है, तो वो होता है सिर्फ प्रोफेशनल में। और जब ब्रांड्स आप लेते हो ना, ब्रांड की रजिस्ट्री होती है। क्या होती है जी? ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री आपके पास तभी होती है जब आपके पास ब्रांड नेम होता है। क्या होता है? ब्रांड नेम होता है। और ब्रांड नेम के थ्रू ही आपको क्या मिलता है? स्टोर मिलता है। विदाउट ब्रांड नेम आपको स्टोर नहीं मिलता है। जो आपने ब्रांड नेम लिया ना, ये आपके बहुत हेल्प करेगा जब आप अमेजोन पे आओगे तब। समझ में आया? तो अभी हम कहाँ थे? ब्रांड नेम हो गया। ब्रांड नेम के बाद में आपको एक पूरा स्टोर का एक्सेस मिलता है। अभी मैं आपको मेरा स्टोर का एक्सेस भी आपके साथ शेयर करूंगा एक दो वीडियोस के बाद में, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था इंडिया का प्रोसेस, ये है इंडिया का प्रोसेस। और इसमें आपके पास जो जीएसटी की फ़ी लगनी है वो लगनी है लगभग 1,000 से लेके, आपके पास डिपेंड करेगा आप किसको हायर कर रहे हो, 1 से लेके 2,000 रुपये आपके पास लगेंगे। और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि बहुत इजी है। और इसमें टाइम आपके पास मैक्स टू मैक्स लगेगा 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन आपके पास लगेंगे, गॉट इट।
वहीं पे जब आप यूएसए की बात करते हो ना, तो यूएसए में सबसे पहले आप इंडिविजुअल भी ओपन कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे करा था, बट अगेन प्रॉब्लम वही आती है, आपके पास स्टोर का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। एंड सेकंड इज आप एलएलसी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? एलएलसी। एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। गुड इट। इसका बेनिफिट आपको, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा जब आप यूएसए में अकाउंट ओपन करोगे? तो एक चीज़ होती है आईआरएस के थ्रू आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? EIN नंबर। ये क्या होता है जी? ये नंबर का मतलब होता है एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? ये आपको हेल्प करता है यूएसए के, हाँ, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। ये आपको हेल्प करता है यूएसए में टैक्स का हिसाब रखने के लिए। कौन रखता है जी? EIN। EIN का मतलब एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपको मिलता है वहाँ के IRS के थ्रू। IRS मतलब होता है, जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है ना कि टैक्स के लिए आप GST लेते हो, तो वहाँ पे GST नहीं चाहिए होता, यूएसए में आपको चाहिए होता है क्या? EIN नंबर, जो कि आपकी हेल्प करता है आपके जो प्रोडक्ट होगा उससे टैक्स वगैरह पे करने के लिए। तो LLC की जो आपके पास कॉस्ट रहती है वो रहती है लगभग $350 से लेके $650 तक, जो कि डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। जैसे वहाँ का एक स्टेट है व्योमिंग, जिसमें मेरी LLC है, जो कि मेरे को पड़ी थी $350 की। और एक स्टेट है वहाँ पे टेक्सास। तो टेक्सास में जो आपको पड़ेगी ना वो 650 पड़ेगी, बट वहाँ पे ये जो है ना टैक्स फ्री रहती है, मतलब बाद में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है LLC की तरफ से। गॉट इट। सेम यहाँ पे आपको ब्रांड नेम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? ब्रांड नेम लेना पड़ता है, जिसकी अगेन कॉस्ट होती है आपके पास लगभग $250। $250 मतलब यहाँ का अगेन 23 से 24,000 रुपये होता है, जो कि आपको पे करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? जब आप ब्रांड नेम लेते हो तो अगेन वहाँ पे भी क्या होता है जी? आपको एक स्टोर का एक्सेस मिलता है पूरा। ठीक है। और आप प्रॉपर एज ए ब्रांड एसोसिएट होते हो, जैसे कि सैमसंग है, जैसे आपको बिल्कुल उनके बराबर खड़ा कर देता है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं उनके थ्रू उनकी ही तरह आपको वो सारे एक्सेस मिल जाते हैं जो एक प्रॉपर बड़ी ब्रांड के पास होते हैं। आपका एक अलग से स्टोर होता है पूरा, उसमें आपका हर एक प्रोडक्ट दिखता है, सारे प्रोडक्ट्स को आप एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन मिलता है कहाँ पे? ब्रांड का। जब आप ब्रांड नेम लेते हो उसके बाद में आप स्टोर उसके अंदर बनाते हो, तब आपको मिलता है। ठीक है। तो दोनों में आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रांड नेम की क्या वैल्यू है। ब्रांड नेम दोनों में बहुत ज़रूरी होता है। एक में आपको GST चाहिए, एक में आपको LLC चाहिए। लेकिन यूएसए में जो आपके पास टाइम लगेगा ना, यूएसए वाले में जो आपको टाइम लगेगा मैक्स टू मैक्स चीज़ें होने में, उसमें लगेंगे कम से कम 15 से 30 दिन। आपके पास LLC आ जाएगी, LLC के बाद में आपके पास EIN नंबर आ जाएगा। विदाउट EIN नंबर जल्दी से अमेजोन एक्सेप्ट करता नहीं है। EIN आने के बाद में अगेन 6 महीने लगेंगे आपको चीज़ों को अच्छे से समझ में आने के लिए, वो भी तब जब आप रेगुलरली चीज़ों को पढ़ोगे। ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आप चाहो तो आप इंडिया वाले पे ओपन कर सकते हो, चाहो तो आप यूएसए वाले पे ओपन कर सकते हो, बट अगेन यूएसए वाला बहुत कॉस्टली है। बट वहाँ के लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के जब तक आप मेंटेलिटी समझोगे नहीं, जब तक आपको प्रोडक्ट रिसर्च आएगी नहीं, ये सारी चीज़ें आपके लिए वेस्ट रहेंगी। तो फोकस करो चीज़ों पे कि आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहो तो पहले कर सकते हो, लेकिन पहले रिसर्च करो कि क्या आप इन दोनों अकाउंट्स को ओपन करके कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लेके आ सकते हो क्या मार्केट में जो लोगों की हेल्प करे। गुड। अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे पास कमेंट कर देना, चाहो तो मैसेज कर देना, जो मर्जी मैं एक्सेप्ट करके उसका रिप्लाई कर दूंगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।